हेलो एवरीवन, हम लोग पढ़ रहे हैं डिफरेंट फाइलम्स को। अब तक हम लोग पढ़ चुके हैं पॉरीफेरा, निडेरिया, प्लैटीहेलमिन्थस। इस पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे फोर्थ फाइलम नीमाटोडा। नीमाटोडा एक ग्रीक वर्ड नीमाटोस से बना है, जिसका मतलब होता है थ्रेड। यस, इस फाइलम में पाए जाने वाले एनिमल्स को अगर हम अपनी खुली आंखों से देखेंगे तो वो धागे के जैसा दिखेगा। इनके कुछ एग्जाम्पल्स ह्यूमन पैरासाइट होते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल यूकेरेरिया। यूकेरेरिया की वजह से ह्यूमन लेग में फलेरिया हो जाता है, इसीलिए इसको फलेरियल वॉर्म भी कहते हैं। फलेरिया में ह्यूमन का जो लेग है वो एलिफेंट के जैसा मोटा हो जाता है, इसीलिए इस डिजीज को एलिफेंटियासिस भी कहते हैं। This is Eukaryaria. This cause elephantiasis in human. ये है एस्करिस। एस्करिस हो गया, पिन वॉर्म हो गया, हुक वॉर्म हो गया। ये सभी बच्चों के पेट में इंटेस्टाइन में जाके रहने लगते हैं, बच्चों का डाइजेस्टिव सिस्टम खराब करते हैं और उनके पेट में दर्द पैदा करते हैं। जब बच्चे के पेट में दर्द होता है तो मम्मी क्या कहती है, इसके पेट में किरमी हो गया है, इसको किरमी का दवा खिलाओ। हम सभी बचपन में किरमी का दवा खाते हैं। ये एस्करिस, हुक वर्म, पिन वर्म ही किरमी है। This is Ascaris. This is pinworm. This is hookworm. बच्चों में इनका इन्फेक्शन होता है अनहाइजेनिक लाइफस्टाइल से एंड पुअरली कुक्ड फूड खाने से। अब इनके इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक को डिस्कस कर लेते हैं। इनका जो बॉडी होता है वो सिलिंड्रिकल होता है। देखो ये कैसा है, ट्यूब के जैसा है ना, और यू कैन से पाइप के जैसा है ना। तो ये जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको हम लोग सिलिंड्रिकल बोलते हैं। और अगर इसको हम लोग क्रॉस सेक्शन करें, मतलब इसको हम लोग यहाँ से पतला काट दें और इसको ड्रॉ करें, तो ये कुछ इस तरह का होगा, सर्कुलर हो जाएगा। इसीलिए इसको हम लोग राउंड वॉर्म भी कहते हैं। इनका बॉडी बायलैटरली सिमेट्रिकल होता है, मतलब ये सिर्फ एक ही प्लेन से दो इक्वल हाफ में डिवाइड होते हैं। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, मतलब जर्म लेयर इनमें 3 होता है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। इसी फाइलम से सीलोम का इवोल्यूशन स्टार्ट हुआ, मतलब बॉडी कैविटी। लेकिन जो सीलोम बना वो फॉल्स सीलोम था, वो ट्रू सीलोम नहीं था, इसीलिए इनको सीडोसीलोमेट भी कहते हैं। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसी फाइलम से कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल का इवोल्यूशन हुआ। अब तक जो हमने एलिमेंट्री कैनाल देखा है इसके पहले फाइलम्स में, उसमें क्या होता था, उसमें सिर्फ एक ही ओपनिंग होता था, सिंगल ओपनिंग होता था, जो इनलेट का भी काम करता था एंड आउटलेट का भी काम करता था। लेकिन इसमें अब 2 ओपनिंग पाया जाने लगा। एक ओपनिंग फूड इनलेट का काम करता है एंड दूसरा ओपनिंग डाइजेस्टेड फूड का आउटलेट का काम करता है। इसी फाइलम से कुछ ऑर्गन सिस्टम्स ओरिजिनेट होता है, एज फॉर एग्जाम्पल डाइजेस्टिव सिस्टम। इसीलिए इसमें हम कहते हैं कि ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। इनमें सेक्सेस की बात करें तो मेल सेक्स ऑर्गन एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन अलग अलग बॉडी में पाया जाता है, मतलब सेक्सेस आर सेपरेट। और ये डायमॉर्फिज्म शो करते हैं। डायमॉर्फिज्म का मतलब मेल बॉडी एंड फीमेल बॉडी का जो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी है वो अलग अलग होगा, मतलब हम उनको देख करके ही बता देंगे कि ये मेल है और ये फीमेल है। एस्करिस का एग्जाम्पल लेते हैं। एस्करिस में जो मेल है वो लंबाई में फीमेल से छोटा होगा और उसका जो टेल होगा वो कॉइल्ड होगा। फीमेल एस्करिस मेल से लंबी होगी और इसकी जो बॉडी है वो स्ट्रेट होगी, ये टेल के पास कॉइल्ड नहीं होगी। अब हैबिटेट की बात करते हैं। ये मोस्टली एंडोपैरासिटिक होते हैं, बहुत कम फ्री लिविंग होते हैं। बहुत सारे नीमाटोड्स तो ह्यूमन पैरासाइट होते हैं और ये हम लोग स्टार्टिंग में ही डिस्कस कर चुके हैं।
निमाटोड के कुछ एग्जाम्पल्स हैं यूकेरेरिया, एस्करिस, पिनवर्म एंड हुकवर्म। नाउ रिवीजन टाइम। इनकी बॉडी सिलिंड्रिकल होती है, इनको राउंड वर्म भी कहते हैं। ये बायलैटरली सिमेट्रिकल होते हैं, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं और सीडोसिलोमेट होते हैं, मतलब इनमें जो सिलोम पाया जाता है वो फॉल्स होता है। कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल का ओरिजिन यहीं से हुआ है। इनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। ये सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म शो करते हैं, मतलब इसमें मेल मेंबर एंड फीमेल मेंबर अलग अलग दिखते हैं। ये मोस्टली एंडोपैरासिटिक होते हैं। इनका एग्जाम्पल है यूकेरेरिया, एस्कैरिस एंड पिनवर्म। इनके इन्फेक्शन से बचने के लिए हमारा लाइफस्टाइल हाइजेनिक होना चाहिए और हमारा जो फूड है वो प्रॉपरली कुक्ड होना चाहिए। निमाटोडा में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में एक और फाइलम के साथ।